अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अब माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, तो आज मैं रमज़ान की थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए आज आई थी और बच्चों के लिए भी कुछ सामान लेना था बहुत इम्पॉर्टेंट, तो उनको भी मुझे मजबूरन साथ लेकर आना पड़ा। तो फिर यहाँ पे मैं उनको मास्क वगैरह पहना के ले आई थी। जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने इनका जो सारा अरेंजमेंट देखा तो बहुत अच्छा था। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया हुआ था और डिसइंफेक्टेंट यूज़ करवा रहे थे, वो सैनिटाइज़र यूज़ करवा रहे थे वो अपने सारे कस्टमर्स को जो भी आ रहे थे। और एट अ टाइम सिर्फ 10 कस्टमर्स अंदर जा रहे थे और ज़्यादा लोगों को वो उधर अंदर गैदर नहीं कर रहे थे। और जब हम अंदर एंटर हुए तो उन्होंने बच्चों का टेम्परेचर वगैरह भी चेक किया। जितने भी कस्टमर्स उनके थे सबका वो टेम्परेचर चेक करके उनको भेज रहे थे, कंफर्म करके कि किसी को कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जनाब काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुई है सारा कुछ देख के। तो उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी करनी थी वो मैंने यहाँ से ली। अच्छा, आज की शॉपिंग में ना मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। अभी तक जब से मैं ख़ुद से शॉपिंग कर रही हूँ तब तक अभी तक मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। जब स्पेशली रमज़ान आता है तब तो बिल्कुल भी नहीं इस तरह का कुछ मैंने देखा कि वहाँ पे ना आज हमेशा मैंने बस ये देखा है कि जब भी रमज़ान आता है तो 20% प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा 20% ऑफ थी काफ़ी चीज़ों में प्राइसेस। जो मोबाइल सेक्शन एक्सेसरीज़ का सेक्शन था उधर भी, और काफ़ी फ्रोज़न फूड्स पे भी 20% ऑफ था। और इसके अलावा कुछ कॉस्मेटिक सेक्शन था, उधर भी काफ़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर 20% ऑफ दे रहे थे। आई डोंट नो कोरोना वायरस की वजह से ये हुआ है, हमारे साथ मेहरबानी की गई है, या फिर कोई हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने आवाम को रिलीफ दी है। तो बहरहाल जो भी हुआ अच्छा लगा देखिए कि अच्छा हमें भी कभी डिस्काउंट मिल सकता है। तो फिर अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट करने के बाद मैं बच्चों को चॉकलेट सेक्शन में ले आई थी, क्योंकि बच्चे काफ़ी बोर हो गए हैं घर में रह रह के, कहीं नहीं जाते। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे के भेजा था कि बच्चे जौन सी चॉकलेट मांगे उनको वो चॉकलेट्स वगैरह ले देना। तो ऑब्वियसली बच्चे चॉकलेट्स देख के ज़रा खुश हो जाते हैं, उनकी जो अटेंशन होती है थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है अपनी फेवरेट चीज़ों को देख के। तो वो भी बहुत खुश हुए अपनी फेवरेट चॉकलेट्स लेके। तो जनाब अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे गई जहाँ पे मोबाइल एक्सेसरीज़ की शॉप थी। उस काउंटर पे जाके भी मैंने देखा तो तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर 20% ऑफ था। तो बहुत खुशी हुई मुझे देख के। ऑब्वियसली डिस्काउंट देख के सबको ही खुशी होती है। तो वहाँ से मैंने अपने लिए हेडफोन्स लेने थे, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बगैर तो व्लॉग बनाना ही बहुत मुश्किल है, और उस पर भी मुझे 20% ऑफ मिल गया। और इसके अलावा मुझे ट्राईपॉड का मोबाइल होल्डर लेना था, जो कि मेरे से टूट चुका था। आए दिन वो टूट जाता है मुझसे, तो लेकिन वो मुझे सिर्फ अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। और उन्होंने मुझे कहा कि मे बी नेक्स्ट वीक तक वो आ जाए, लेकिन चलें फिर भी उसके बगैर तो व्लॉग बन जाता है, लेकिन हेडफोन्स के बगैर व्लॉग वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा विज़िट क्रॉकरी सेक्शन का कर लिया। तो जब मैं इधर आती हूँ इधर मैं लाजमी एक विज़िट करके जाती हूँ। ऑल्दो मुझे इधर से कुछ भी नहीं ख़रीदना था, लेकिन थोड़ा सा ज़रा लेटेस्ट चीज़ों के बारे में, लेटेस्ट क्रॉकरी के बारे में पता चल जाता है कि आजकल मार्केट में क्या नई वेराइटीज़ आई हुई हैं और उनकी प्राइसेस क्या हैं, क्या रेंज है। तो वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे किड्स सेक्शन में आ गई थी, जो टॉय सेक्शन था बच्चों का, और स्टेशनरी वगैरह जहाँ पे सारी मिलती है। तो उधर से मैंने हुज़ैफ़ा के लिए स्कूल बैग परचेज़ करना था, क्योंकि उसके लिए मैंने न्यू बैग नहीं लिया था, क्योंकि जब इन्होंने लेना था तब ही लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, तो उसका बैग रह गया था। तो वहाँ से उसका बैग ले लिया और उसके बाद अब मैं घर आ चुकी हूँ। और अब ये सारी ग्रॉसरी मैंने इस तरह रख दी है, और अब मैं पहले इसको बैग से बाहर निकालूंगी, फिर मैं इसको जो डिटॉल है, डिटॉल के पानी के अंदर टॉवल डिप करके उससे 1 बाय 1 सारी चीज़ों को साफ़ करूँगी और फ्रूट को वॉश करूँगी, सारे फ्रूट्स को, और फिर इनको मैं रेफ्रिजरेट कर दूँगी।
नॉर्मल डेज़ में भी जब हम फ्रूट्स को घर लेकर आते हैं तब भी मैं सारे फ्रूट्स को वॉश करके ड्राई करके एक दफ़ा बास्केट में डाल के रख देती हूँ और टेबल पे रख देती हूँ, डाइनिंग टेबल पे ऊपर फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद मैं उसको फ्रिज में रखूँ। लेकिन इन डेज़ में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन फ्रूट्स की सफाई। बाज़ार से इवन हम जो मैं कैश भी लेके आई हूँ ना, उनको भी मैंने टेबल पे रख के ना इवन 10 रुपीज़ भी मैंने नहीं छोड़े, और जो कॉइन्स थे तो उनको तो मैंने सरफ वाले पानी में डिप करके निकाला था, और उनको भी मैंने ना डिटॉल के टॉवल से और वो जो वाइप्स होते हैं उससे अच्छी तरह से साफ़ करके ड्राई करके फिर अपने वॉलेट में वापस मैंने रखा था। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। शॉपिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, जाना पड़ता ही है। लेकिन घर आके ये सारी सफाई सुथराई ही हमें महफूज रख सकती है इस वायरस से। तो इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वायरस से बचने के लिए। और अल्लाह ताला हम सबको इस वायरस से महफूज रखे और जल्द अज़ जल्द इसको ख़त्म कर दे। बहुत ज़्यादा अब तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली सिचुएशन लगने लग जाती है जब 1 महीने से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 32 डेज़ हो गए हैं, 33rd डे है आज लॉकडाउन अनाउंस हुए और अभी तक कोरोना वायरस ख़त्म होने का कोई यहाँ पे चांस नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ताला की ज़ात ही इसको ख़त्म कर सकती है, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर दें और हम लोगों को इस चीज़ से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। सो जनाब, अब यहाँ पे सारी ग्रॉसरी साफ़ सुथरी हो चुकी है और उनको मैंने जगह पे रख दिया है, और सारे फ्रूट्स को धो के मैंने अब यहाँ पे मैंने ड्राई कर लिया था। और अब मैं जो तरबूज है इसको मैं काट के फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि जब मैं इसको फ्रिज में एज इट इज़ रखती हूँ तो ये इतनी ज़्यादा स्पेस ले लेता है कि फिर उसके अलावा कोई और चीज़ रखनी मुश्किल हो जाती है, जो हमारी जो मेरा फ्रूट का सेक्शन होता है वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं ये फ्रूट्स। तो बेटर है कि इनको अगर हम कट करके और बॉक्सेस में इनको रखें तो एक नीट एंड टाइडी लुक भी लगती है, और जल्दी से जब भी आपने बच्चों को देना हो आप जल्दी से निकाल के आप बच्चों को अलहदा सर्व कर सकते हैं, और उस हैसल से भी आप बच जाते हैं और आपका फ्रिज भी बहुत नीट एंड टाइडी लगता है। तो अब मैं अपने डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने फूड कंटेनर्स दिए थे, मैंने इनको अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया, और इसके अंदर मैं अब थोड़े से फूड आइटम स्टोर करूँगी। एक कंटेनर में मैंने निम्को डाल ली थी, एक में मैंने आमंड्स डाल दिए थे और एक में मैंने डेट्स डाल दी थी। इनको यहाँ पे अरेंज करने का मेरा पर्पज़ ये है कि कभी इन केस आपका सहरी के टाइम आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, सहरी करने का टाइम नहीं होता, तो आप थोड़े से ये नट्स वगैरह खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, तो आपका डे अच्छा गुजर जाता है, आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी होती है। तो इसके बाद डाइनिंग टेबल को सेट करने के बाद मैं अपना एक प्रेयर कॉर्नर रेडी करने लगी हूँ। प्रेयर कॉर्नर में मैंने यहाँ पे एक टेबल रख लिया, उसको मैंने अच्छे से क्लीन अप कर लिया है, और उसको क्लीन करने के बाद मैंने उसके ऊपर एक मैट रख दिया है, और यहाँ पे मैं अपनी तस्बीह और कुरान पाक रख दूँगी, क्योंकि यहीं पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, और यहाँ पे कुरान पाक होगा तो हर नमाज के बाद मैं आराम से कुरान पाक की तिलावत कर सकूँगी। सो जनाब, ये थी मेरी कुछ तैयारियाँ रमज़ान से रिलेटेड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।